एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग ब्रेकफास्ट हर साल में आपका स्वागत है दोस्तों। करंट अफेयर्स के सीरीज में अक्टूबर महीने के पार्ट 3 में 16 से 22 अक्टूबर 2023 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन का सॉल्व दोस्तों रियल टाइम में और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए अपने साथ टेलीग्राम पर @RS में जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रबी फसल की पुआल अर्थात एस्टबल को खेतों में न जलाने तथा लोगों को इससे होने वाली हानि के प्रति लोगों को आगाह करने तथा विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने रबी महाअभियान की शुरुआत की है? तो यह महाअभियान की शुरुआत की गई है बिहार सरकार के द्वारा। तो इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे पुआल हो जाएगा, ठीक है, पुआल। तो रबी फसल के उपजने के बाद जो पुआल बनते हैं उसे खेतों में न जलाने, मतलब खेतों में जलाने से जो समस्या होती है उसकी जानकारी देने के लिए, लोगों को उसके प्रति आगाह करने के लिए तथा राष्ट्रपति के द्वारा लॉन्च किया गया था एक कृषि रोड मैप। उस पर कार्य करने के लिए बिहार सरकार ने रबी महाअभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट, पिछड़े और दलित और पिछले वर्ग के लोगों तक पहुंच को बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री भीम शरद रथ को हरी झंडी दिखाई? तो यह भी बिहार सरकार की एक योजना है। नेक्स्ट, कोहिमा के नागालैंड में पहले मेडिकल कॉलेज नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च का उद्घाटन किसने किया? तो यह किया गया है स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा। नेक्स्ट, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मिशन शक्ति के चौथे संस्करण की शुरुआत हाल ही में कहाँ की गई है? तो इसकी शुरुआत हाल ही में की गई है उत्तर प्रदेश में। मिशन शक्ति ये उत्तर प्रदेश की एक योजना है। नेक्स्ट, कहाँ आयोजित फीडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में महाराष्ट्र के रौनक साधवानी ने जीत दर्ज की? तो इसका आयोजन हाल ही में किया गया था इटली में। और इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में इजिप्ट के शर्म अल शेख में विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन होनी थी, उससे भारत ने अपने आप को विथड्रॉ कर लिया था। नेक्स्ट, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एलिस्टर कुक। इसके साथ स्टीवन फिन, एलेक्स हेल्स, मोइन अली, ये सब जो है ये भी इंग्लैंड के पूर्व के क्रिकेटर जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। नेक्स्ट, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जिनका हाल में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है MS गिल, MS स्वामीनाथन। ये भारत के पूर्व कृषि वैज्ञानिक और भारतीय हरित क्रांति के जन्मदाता थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया था। वर्तमान में राजीव कुमार जो है वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट, भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण हाल में किस देश में किया? तो हाल में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के प्रतिमा का अनावरण वियतनाम में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया, जहाँ की यात्रा पर थे। और भारत से बाहर विश्व की सबसे बड़ी भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट, किस देश में स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के लिए संवैधानिक सुधार के लिए कराए गए रेफरेंडम के बाद इसे अस्वीकार कर दिया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया में कराया गया था स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के लिए। नेक्स्ट, फिल्म आज का रॉबिन हुड में काम कर चुकी बेतला टाइगर रिजर्व पलामू की 67 वर्षीय हाथी जूही, जिसे कहाँ होने वाली महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का मस्कट बनाया गया? तो यह झारखंड में आयोजित की जानी है महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप।
तो इसका मस्कट जूही को बनाया गया है। तो ये जूही कौन है? तो ये जूही एक हाथी है जिसका उम्र अभी 67 वर्ष हो गया है। यह आज का रॉबिन हुड में काम कर चुके हैं और यह बेतला टाइगर रिजर्व जो पलामू में है उसकी एक हाथी है। नेक्स्ट, डेनियल नोबोया कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में डेनियल नोबोया इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। मालदीव के नए राष्ट्रपति हाल ही में बने हैं मोहम्मद मोइजू। जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं एमरसन मेगाओपा। और उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं शौकत मिर्जियो। तो इन सब के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट, स्किल इंडिया ने रिटेलर स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया कोका कोला इंडिया के साथ। इसके साथ एनटीपीसी के बारे में भी याद रखना है। हाल ही में एनटीपीसी को बेस्ट एम्प्लॉयर के लिए नामित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल करने की घोषणा की है? तो यह शामिल करने की घोषणा की गई है उपरोक्त सभी यानी कि स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल को, यानी कि क्रिकेट, बेसबॉल और स्क्वैश भी 2028 में जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक आयोजित की जानी है उसमें शामिल करने की बात की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित डम्फा टाइगर रिजर्व में टोड की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो यह खोजी गई है मिजोरम में। तो याद रखना है डम्फा टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? ये मिजोरम में। यहीं पे टोड की एक नई प्रजाति खोजी गई है। बिहार के कैमूर में एक नया बाघ अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में महिला श्रम शक्ति भागीदारी सबसे अधिक 17.9% है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच आयोजित होने वाली 2+2 वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में की गई? तो यह भारत और ब्रिटेन के बीच 2+2 के वार्ता का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट, गिग वर्कर्स के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो यह बन गया है झारखंड। नेक्स्ट, 2019 में चीन में पहली बार पाया गया तिलापिया पार्वोवायरस जो एक डीएनए वायरस है, जो मोजाम्बिक तिलापिया जो पुअर मैन फिश के नाम से भी जाना जाता है, जो पहली बार 1950 में भारतीय फ्रेश वाटर बॉडीज़ में लाया गया था, में भारत में पहली बार कहाँ पाया गया, जिसमें 30 से 50% तक मृत्यु होने की संभावना होती है? तो यह तमिलनाडु में लाया गया था। यहाँ पे 1 मिनट, तमिलनाडु में लाया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हैं। तो हाल ही में 2019 में पहली बार पाया गया था तिलापिया पार्वोवायरस, ठीक है, जिसे TIPV के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चीन में पहली बार पाया गया था तिलापिया पार्वोवायरस जो एक डीएनए वायरस है। ठीक है, जो मोजाम्बिक तिलापिया जिसे पुअरमैन फिश के नाम से भी जाना जाता है में पाया जाता था। यह पहली बार यानी कि मोजाम्बिक तिलापिया को पहली बार 1950 में भारतीय फ्रेश वाटर बॉडीज में लाया गया था। भारत में पहली बार यानी कि तिलापिया पार्वोवायरस भारत में पहली बार कहाँ देखा गया जिससे 30 से 50% तक मृत्यु होने की संभावना होती है? तो यह देखा गया है तमिलनाडु में। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से, इसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी गई है। फिर से एक बार बताता हूँ, तिलापिया पार्वोवायरस जिसे TIPV के भी नाम से भी जाना जाता है, ये मुख्य रूप से
मोजाम्बिक तिलापिया नामक मछली में पाया जाता है, जिसे पुअर मैन फिश भी कहा जाता है। और इस पुअर मैन फिश को पहली बार 1950 में भारत के फ्रेश वाटर बॉडीज में लाया गया था। और इसका यानी कि तिलापिया पारोवायरस को पहली बार भारत में तमिलनाडु में देखा गया है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रियल टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन एंड फॉरकास्ट एसोसिएटेड बैटरी डिमांड, चार्जिंग डेंसिटी और मार्केट ग्रोथ ट्रेंड की जानकारी देने वाली ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड को किसने लॉन्च किया? तो ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है RK सिंह के द्वारा। तो ध्यान रखना है, ईवी रेडी डैशबोर्ड ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रियल टाइम जानकारी देती है कि उसका ये चार्जिंग डेंसिटी कितना है, मार्केट ग्रोथ क्या है, उसमें बैटरी डिमांड कितनी है, इन सब की जानकारी देता है। नेक्स्ट, किन्हें मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में हाल में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अरिंदम बागची को। इसके पहले रुचिरा कंबोज जो है इस पद पे आसीन थी। तो रुचिरा कंबोज के बाद अरिंदम बागची को इस पद पे नियुक्त किया गया है। जया वर्मा सिन्हा, इनके बारे में याद रखना है, इन्हें हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई जया वर्मा सिन्हा। राकेश शर्मा, इन्हें इंडियन न्यूज़पेपर एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, इसरो ने स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसरो ने स्पेस ऑन व्हील्स के लिए विज्ञान भारती के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, मुंबई में तीसरे ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। आलिया भट्ट, कृति सेनन और अल्लू अर्जुन, इन तीनों को किया है। नेक्स्ट, डाटा एनालिटिक्स फर्म सीरियम द्वारा जारी ऑन टाइम परफॉर्मेंस मंथली रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे पंक्चुअल एयरपोर्ट कौन बना है? तो यह बन गया है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। साल्ट लेक इंटरनेशनल एयरपोर्ट USA यह दूसरे स्थान पर रहा है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, मर्सर और CFA इंस्टीट्यूट द्वारा जारी 47 देशों की सूची ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया नीदरलैंड के द्वारा। आइसलैंड दूसरे स्थान पर रहा है, डेनमार्क तीसरे स्थान पर रहा है। भारत को इसमें 44वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, राइट विंग एक्ट पार्टी के सहयोग से सेंटर राइट पार्टी के नेता क्रिस्टोफर लक्सर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो क्रिस्टोफर लक्सर नए प्रधानमंत्री बने हैं न्यूजीलैंड के। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं पेटेरी ऑर्पो। ग्रीस के नए प्रधानमंत्री बने हैं कारियाकोस मित्सोताकिस। चीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं लिन कियांग। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने थर्मन शनमुगरत्नम। ये इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने थर्मन शनमुगरत्नम, ये भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट,
कहाँ का महिला थाना ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला वुमेन पुलिस स्टेशन बना है? तो यह है भोपाल में। ठीक है, भोपाल का महिला थाना जो है वो बन गया है। नेक्स्ट, आयुर्वेद के भगवान धन्वंतरी के सम्मान में इस वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाने वाला आयुर्वेद दिवस का थीम क्या रखा गया है? तो इस वर्ष का जो थीम रखा गया है, ये रखा गया है आयुर्वेदा फॉर एवरीवन एवरी डे। नेक्स्ट, वैतारी जिला में बने झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज जो महाकाली नदी के ऊपर स्थित है, भारत और किस देश को जोड़ती है? वह पूरी तरह से चालू हो गई है। तो ये भारत और नेपाल को जोड़ती है। तो ये ध्यान रखना है कि झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज ये भारत और नेपाल को जोड़ती है। यह वैतारी जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट, किन्हें हुडको का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है? तो हाल ही में हुडको का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ को बनाया गया है। KN शांत कुमार, इन्हें PTI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भार्गव दास गुप्ता, इन्हें ADB के मार्केट सॉल्यूशन के वाइस प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त किया गया है। और राजेश नाम्बियाल, इन्हें NASSCOM का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, कौन त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं? तो हाल ही में त्रिपुरा के नए राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया है इंद्रसेना रेड्डी नालू को। इंद्रसेना रेड्डी नालू ये बन गए हैं त्रिपुरा के नए राज्यपाल। रघुवर दास उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हैं। बिहार के नए राज्यपाल बने हैं राजेंद्र अरलेकर। CP राधाकृष्णन ये झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच आयोजित सैन्य उप समिति की बैठक का आयोजन इस वर्ष नई दिल्ली में की गई? तो भारत और फ्रांस के बीच सैनिक उप समिति की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में की गई और भारत और ब्रिटेन के बीच हाल ही में 2+2 वार्ता का आयोजन भी नई दिल्ली में ही किया गया था। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा भारत के एशियन क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो यह अध्यक्षता की गई है सिंगापुर में। नेक्स्ट, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है कोलकाता में। इसके साथ याद रखना है हाल ही में नई दिल्ली में भारत टेक्स जो टेक्सटाइल से संबंधित है, भारत टेक्स 2024 इसका जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा नई दिल्ली में। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है भारत टेक्स। नेक्स्ट, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग और आर्चरी को समर्पित खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर कहाँ स्थित? स्पितुक स्टेडियम में स्थापित की जाएगी। तो यह स्थापित की जाएगी लेह में। तो ध्यान रखना स्पितुक स्टेडियम ये कहाँ है? लेह में है। यहीं पे एथलेटिक्स, बॉक्सिंग और आर्चरी को समर्पित खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट, कहाँ आयोजित होने वाली ओलंपिक ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग के नाम से प्रसिद्ध एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल 2021 के 96 भागीदार देशों में भारतीय सेवा के गोरखा रेजिमेंट ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आयोजन किया गया था ब्रिटेन में। तो क्वेश्चन को समझते हैं। ब्रिटेन में आयोजित की गई थी और ये आयोजित की जाती है ओलंपिक ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग। ठीक है, इस नाम से प्रसिद्ध और इसका एक्चुअल नाम है एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल और ये 2021 का संस्करण था। इसमें 96 देशों ने भाग लिया था और इसमें भारत का गोरखा रेजिमेंट जो है उसने स्वर्ण पदक जीता। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने नवंबर 2023 तक पिछड़ा वर्ग
जनजातीय जनगणना शुरू करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, गाजा में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए किस देश ने अपनी सीमा खोलने पर सहमति व्यक्त की है? तो यह सहमति व्यक्त की है मिस्र ने। नेक्स्ट, टूरिज्म और विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल में कहाँ रेलवे ने विस्डम कोच की शुरुआत की है? तो विस्डम कोच की शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर में। यह टूरिज्म और विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वालिफाई करने के लिए विमेंस FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स जो जनवरी 2023 में कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है? तो यह स्थानांतरित कर दिया गया है रांची, भारत में। और यह जो स्थानांतरित किया गया है चीन, पहले यह आयोजित की जानी थी झांगझाऊ चीन में, लेकिन इसे हटाकर अब इसे भारत के रांची में स्थानांतरित कर दिया गया। तो क्यों किया गया है? तो इसलिए किया गया है कि भारत और चीन यह दोनों जो है वो FIH हॉकी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं की थी, लेकिन हांगझाऊ चीन में जो अभी एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था तो उसके बाद चीन जो है वो इसके लिए क्वालिफाई कर गया, यानी कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 है उसके लिए क्वालिफाई कर गया, लेकिन भारत अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है। तो इसके लिए FIH हॉकी क्वालिफायर्स का जो आयोजन किया जाना था उसे अब भारत के रांची में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो जनवरी 2024 में आयोजित की जाएगी। ठीक है, जनवरी 2024 में आयोजित की जाएगी। इसमें ये सबको याद रखना है, थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस राज्य का थोर्डो गांव यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है? तो यह गुजरात का गांव है धोर्डो गांव। यह यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार के लिए किन्हें सम्मानित किया गया है? तो यूरोपीय संघ के द्वारा दिया जाता है सखारोव पुरस्कार, यह भी याद रखना। सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संघ के द्वारा दिया जाता है और इसके द्वारा जीना महसा अमीनी को सम्मानित किया गया है। इनकी ईरान के पुलिस कस्टडी में मृत्यु हो गई थी। और नरगिस मोहम्मदी, ये जो है इन्हें नोबेल का पीस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय सैन्य महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो याद रखना है, भारतीय सैन्य महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट, साहिबाबाद और दुहाई के बीच देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन नमो भारत को किसने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये याद रखना है, भारत की पहली रैपिड एक्स ट्रेन जिसका नाम रखा गया है नमो भारत। ठीक है, नमो भारत रखा गया है रैपिड एक्स ट्रेन का। तो यह इसकी शुरुआत पहली बार साहिबाबाद और दुहाई के बीच शुरू की गई है और इसका उद्घाटन साहिबाबाद से पहली बार किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करें इस सेट को 2-3 बार करके देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।